सिंगरौली शहर की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको से बुलाने का तात्पर्य था मिलने का। आप सबको पता हो कि कल हमारे मीडिया साथी सुनील सोनी जी, फरवीन सिन्हा जी, जो पोल खोल के पत्रकार हैं, इनके ऊपर कल हमला हुआ और गंभीर चोटें आई। और इसमें ये टोटल मामला जो पता चला वो सीकेडी का मामला है। सीकेडी से तात्पर्य कोयला, कबाड़ और डीजल, जो व्यापक पैमाने पे समूचे एनसीएल क्षेत्र में चल रहा है। और रोजाना किसी न किसी पे हमला, किसी न किसी के साथ गाली गलौज और किसी न किसी के साथ मारपीट किया जाता है। इस सबके पीछे हमारे 80 सिंगरौली विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री राम लल्लू जी वैश्य के सुपुत्र विवेक वैश्य जी हैं, जो कल मामला पंजीबद्ध हुआ है। सुनील सोनी और फरवीन सिन्हा जी के को जिन्होंने मारा है, उसमें विवेक वैश्य जी हैं। दिन पे दिन इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए दिन कुछ न कुछ देखने को मिलता है। ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन ऐसे लोगों को खुला क्यों छोड़ के रखा है। कल सुनील सोनी जी, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि हमारे एक पत्रकार साथी पे हमला होता है 4:45 बजे, और पत्रकार साथी थाने जाता है, और जब वहां से वो मेडिकल के लिए जाता है तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं मिलता। कितना बड़ा दबाव! पहले तो आप पे एफआईआर नहीं लिया जाएगा यदि विवेक वैश्य उसमें संलिप्त है तो, और यदि एफआईआर की प्रक्रिया भी चालू हुई तो मेडिकल नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर नदारद थे और महज एक नर्स ने ड्रेसिंग किया, उसमें स्टिच टाँके नहीं लगाई, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर लगाएंगे। मतलब किसी को चोट आई हो, गंभीर चोट हो, तो कल 11 बजे का और डॉक्टर का वेट करेगा। और उनको ये कह दिया गया कि कल 11 बजे डॉक्टर आएंगे और आपको टाँके और दवाई इलाज करेंगे। कितनी बड़ी लापरवाही और कितना बड़ा प्रशासन का खुला संरक्षण विवेक वैश्य जी को ये दर्शाता है कि इनके आगे पूरा प्रशासन घुटने टेक चुका है। मैंने जब रात में टीआई साहब से हमें पता चला, सुनील सोनी जी की पत्नी ने हमें फोन किया, रोने लगी। मैंने टीआई साहब को फोन किया कि सर, जो भी इनके खिलाफ मारपीट किया है उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। मैंने सीएमएचओ से बात की। सीएमएचओ अनभिज्ञ थे, उनको कुछ जानकारी ही नहीं। और ये कोई नया मामला नहीं है। आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले एक ट्रक कोयला लदा ट्रक पकड़ा जाता है, एनसीएल का सिक्योरिटी पकड़ता है, और वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि वो ड्राइवर कहता है कि विवेक वैश्य का कोयला है, हमें क्यों रोक रहे हो। उस मामले में ट्रक थाने जाता है और पूरा लिपापोती हो जाती है, कोई भी उस पर बात सामने नहीं आती है। उसके ठीक पहले आप और जाएं, 5-7 जुलाई के दरमियान की बात मैं कर रहा हूं कि एनसीएल में एक नर्स के पास जाके विवेक वैश्य अभद्र
गालियों का प्रयोग करते हैं, जो तमाम सोशल मीडिया पे चलता है, और वही प्रशासन दबाव दे के उसके परिवार को नर्स के और समझौता कराने का प्रयास करती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होता। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले एनसीएल कर्मी के साथ भूसाबोड़ में मारपीट हुआ था, ये भी आप सबको जानकारी है। उसमें भी विवेक वैद्य संलिप्त थे। उसके पहले एनसीएल सिक्योरिटी के संदीप साहू से मारपीट हुआ था, उसमें विवेक वैद्य संलिप्त थे, क्योंकि वो कोयला नहीं ले जाने दे रहे थे, इनको डीजल नहीं चोरी करने दे रहे थे। उसके पहले तो ये भी पता है आपको कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग के साथ भी इन्होंने मारपीट किया था। तमाम सोशल मीडिया में बात चली थी, और उसमें भी समझौता हो। समझौता वो करने नहीं जाते हैं। हमारी टीआई थाना यहां से हटने न पाए, वो लोग समझौता करते हैं। उसके पहले आपको पता है कि नौजवान विहार के भाजपा के ही मंडल अध्यक्ष थे, अब भाजपा के साथ जिला के पदाधिकारी थे। इसके पहले अरविंद दुबे जी, उनके भतीजे के साथ मारपीट होता है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब दर्जनों मुकदमों की लिस्ट या दर्जनों केसों की लिस्ट तो हमारे पास है। उसके पहले आप जाएं तो आपको पता है कि यूपी के सिक्योरिटी के साथ मारपीट हुआ था, वही कोयला कबाड़ तेल चोरी को लेकर, तो गैंगस्टर एक्ट लगा था और सोनभद्र मिर्जापुर जेल में भी रहे। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ, विधायक के सुपुत्र के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कायम लग सकता है? उनके लिए कोई नियम कानून नहीं बना है। नियम कानून सिर्फ और सिर्फ सिंगरौली के आम जनमानस के लिए बनाया गया है। यदि अभी कोई भाई के भाई का छोटा सा विवाद हो जाए तो पूरे की पूरी थाने की फोर्स पहुंच जाती है। इवन कई केस तो ऐसे आते हैं कि लोगों को अपना जमीन जगह बेच के उसको निपटाना पड़ता है। और जब मामला विधायक लेवल का हो, हाई लेवल का हो, तो कुछ नहीं होता है। आप देख रहे होंगे कि समूचे सिंगरौली में ड्रग्स का खेल फूल फल रहा है। आप आम आदमी से जाके पूछ लीजिए सड़कों पे कि इसके पीछे कौन है, तो हर व्यक्ति को पता है कि सिंगरौली में जो ड्रग्स बेचने का नंगा नाच चल रहा है उसके पीछे कौन है। लेकिन यदि कोई किसी का बेटा 18 साल का, 20 साल का बेटा उस ड्रग्स के गिरफ्त में आ गया है, और यदि कहीं वो थोड़ा भी लिए पकड़ गया तो उसको पुलिस उसके परिवार को टार्चर करके तमाम पैसे ऐंठती है। और जो उसके सरगना हैं, ये पुलिस को ही पता है, प्रशासन को ही पता है, उन्हें कैप्चर करने का, उन्हें पकड़ने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री रामलल्लू बैस के सुपुत्र हैं, या पुलिस स्वयं डरती है ऐसे गुंडा राज से? इस तमाम सिंगरौली के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर विवेक बैस पे कार्रवाई कब होगी। इस बात को आप सबसे बताने के लिए हम बुलाए थे। यदि इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पे भी आएगी। अभी हम आपके माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहते थे, और यदि इस पे कार्रवाई नहीं की गई, हमारी लोकतंत्र में स्तंभ होता है मीडिया, और मीडिया पे ही यदि हमला होने लगा, और हमेशा आप देखते होंगे कि मीडिया पे जब जब हमला हुआ है कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रही है,
और हम इस बार सुनील सोनी जी और फरविंद सिन्हा जी के साथ समूची कांग्रेस पार्टी सिंगरौली की खड़ी है।